प्रदेश सरकार के दूसरे बजट को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में कुछ वर्ग के लोगों ने जहां सराहना की है तो कुछ वर्ग के लोगों ने बजट में कमियां गिनाई हैं। प्रदेश सरकार के बजट को लेकर कुछ वर्ग के लोगों से बातचीत की गई। स्थानीय निवासी त्रिलोक ने बजट को किसान हितैषी बजट बताया है और कहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने किसानों के हित के लिए बजट पास किया है, जिससे किसान वर्ग खुश है। सुक्खू सरकार ने अच्छा बजट पेश किया है किसानों के लिए, और जो भी खेती करते हैं पुराने रिवाज से किया जाए। जैसे गोबर डालते थे पहले, खाद इस्तेमाल अब हो रही है, अब खाद इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। गोबर के ऊपर खेती अच्छी हो रही है। और जो दूध है वो सुक्खू सरकार ने अच्छा बजट पेश किया है किसानों के हित में, क्योंकि इसको किसानों के लिए फायदा है। कांग्रेस नेता रामचंद्र पठानिया ने कहा कि बजट में किसानों बागवानों के लिए हितकारी है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में कैंसर अस्पताल के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो दूध का समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह बजट गरीबों के लिए हितकारी बजट है। किसानों के लिए, बागवानों के लिए और साथ में दूध का समर्थन मूल्य उन्होंने बढ़ाया है। किसानों के जो है वो हर पंचायत में क्लस्टर बनाकर जो योजना दी है वो बहुत अच्छी है। और साथ में हमीरपुर जिला के लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए का कैंसर अस्पताल दिया है। ये बजट जो है वो गरीबों का बजट है, गरीबों के लिए दिया हुआ बजट है। युवा करमचंद ने कहा कि प्रदेश सरकार का बजट आम जनता के हित के लिए बजट अच्छा है। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं के साथ साथ आम वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। ये बजट जो सीएम सुक्खू साहब ने पेश किया है वो आम जन की सुविधाओं को देखते हुए और किसानों के प्रति समर्पित बजट है, जो किसानों के हितैषी बजट है। इसके लिए हम सुक्खू साहब का धन्यवाद करते हैं, और युवाओं के लिए और जो भी बजट में अन्य लोगों के लिए सुविधाएं दी गई उनके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। वहीं सीटू के जिला सचिव जोगिंद्र कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के बजट में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाना स्वागत योग्य है, लेकिन मनरेगा मजदूरों को दिहाड़ी में राज्य का हिस्सा नहीं मिल रहा है, जो मनरेगा बजट भी जारी नहीं हो रहा है, इसलिए ये बजट केवल मात्र छलावा लग रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा हब हमीरपुर में अध्यापकों की कमी है, जिससे शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि भर्तियों को लेकर भी पार्ट टाइम और आउटसोर्स पर भर्तियों को निकाला जा रहा है, जो कि गलत है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सबसे ज़्यादा मैन फोर्स है, सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो गरीब तबका है, खासतौर पे मनरेगा का मजदूर है, उसके लिए उन्होंने दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपये की है। वो स्वागत योग्य कदम है, मगर विभाग का ये है कि जो दिहाड़ी 240 रुपये की गई है, वो जो उससे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर 212 रुपये मिलती थी, उसमें से 198 रुपये केंद्र से और बाकी राज्य का हिस्सा था। जब से सुक्खू सरकार बड़ी है तब से राज्य का कोई भी हिस्सा मनरेगा के मजदूरों को मिल नहीं रहा है, और जो पैसा है राज्य की तरफ से नरेगा के लिए बजट जारी होता था वो बजट जारी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो घोषणा मात्र सिर्फ मजदूरों के साथ छलावा है, अगर इसको व्यवहारिकता में अमल में नहीं लाया जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या हम देख रहे हैं शिक्षा का स्तर का है। हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर जो है सबसे बेहतरीन जिला है, मुख्यमंत्री का खुद का जिला है। वहाँ पे भी जो है 250 के करीब जो स्कूल ऐसे हैं जो एक एक टीचर के सहारे हैं, और कई स्कूल जो है प्रतिनियुक्ति के सहारे चल रहे हैं, और इससे जो है लगातार शिक्षा का स्तर गिर रहा है और बच्चों का भविष्य इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इसलिए ये जो बजट है इसमें शिक्षा को लेकर जो है कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं, और जो भर्तियाँ हैं, जिस तरीके की सरकार भर्तियाँ कर रही है और टीचर अपनी थप पा रहे हैं कि हमें कितनी नौकरी देंगे, कितनी नौकरी दे रहे, वो नौकरी बिल्कुल पार्ट टाइम है, आउटसोर्स पे दी जा रही है। 4-4, 6-6 हज़ार रुपये में नौजवानों को रखा जा रहा है और पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। अगर सरकार को नियमित तौर पर जो है भर्तियाँ निकालनी चाहिए और इस तरीके का प्रावधान बजट के अंदर जो है वो करना चाहिए। व्यापारी वर्ग विजय वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के बजट में व्यापारी वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया है और वैट बढ़ाने से व्यापारी वर्ग की चिंताएं बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि बजट में केवल किसान व निचले वर्ग के लोगों के लिए ही ध्यान रखा गया है। वहीं युवती तमन्ना ने बताया कि सुक्खू सरकार के बजट में किसानों को फायदा मिला है और किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। सुरेश डोगरा ने बताया कि सुक्खू सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है और किसानों एवं आम वर्ग के लिए हित की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम किया।
सुक्खू सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया हुआ है, किसानों के हित की बात की है और बहुत मतलब प्रोग्रेसिव किसानों के लिए भी बहुत बढ़िया है, छोटे किसानों के लिए भी बहुत बढ़िया है। इससे क्या है जो ना दुगनी होगी और हर चीज़ में इसने अच्छा ही किया है, बहुत अच्छा बजट है।